झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन वाली सरकार को लगभग 14 महीने हो चुके हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए थे। अब तक सरकार अपने वादों पर कहां तक खरी उतर पाई है, इस मुद्दे पर हमने राजद प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की। देखिए, पुरानी जो रघुवर सरकार ने नियोजन नीति जो बनाई थी, उस नियोजन नीति में 11 जिला को पूरे साइफर कर दिया था और 13 जिला को पूर्ण अधिकार दे दिया था एक वर्ग को। और अभी जो सरकार है, अगर नियोजन नीति रद्द करके कुछ प्रपोजल लाएगी तो उसका स्वागत राष्ट्रीय जनता दल करती है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मधुपुर सीट से जो है दिवंगत हाजी हुसैन के बेटे को सीधा मंत्री पद दे दिया गया। राजद की प्राथमिकता थी, या यूँ कहें कि राजद चाहता था कि हम वहाँ से प्रत्याशी उतारेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पर, आप प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, ये मामला राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है और राष्ट्रीय नेतृत्व चूँकि अभी हम लोगों के दिल्ली एम्स में हैं, इसीलिए उनसे बात नहीं हुई है, इसीलिए इस पर हम किसी तरह का कोई बयान नहीं दे सकते। लेकिन आप हक जता रहे थे कि हम मधुपुर सीट से अपना प्रत्याशी बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, उसके बाद ही कोई बयान देंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जेपीएससी जो है हेमंत सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग का विज्ञापन निकाल दिया जा चुका है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 2021 साल जो होगा नियुक्ति का होगा। तो क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? जेपीएससी में जो मात्र 252 सीट पर इस बार रिक्त पदों पर जो है विज्ञापन निकाली गई है, जो कि 4 साल बाद जेपीएससी हो रही है। क्या कुछ पहल है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि 4 साल बाद हो रही है ना। पिछली सरकार तो 3 बरस कुछ नहीं न की। ये सरकार काम करने वाली सरकार है और हम लोग जो इनको जुआ मुख्यमंत्री होने के नाते माननीय हेमंत सोरेन जी का इनका कार्यकाल जो हम लोग सवा साल का जो देखे थे, तो हम लोग तुलना भी करते थे कि 17 बरस का भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के शासनकाल और सवा साल का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल, उस कार्यकाल से बेहतर हम लोग मानते थे। तो माननीय हेमंत सोरेन जी काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, इनका सोच बड़ा है। नियुक्ति वर्ष उन्होंने कहा है कि अगला 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, तो उनका एक योजना है। योजना तो पहले लीक नहीं की जाती है, तो जब काम होगी तो दिखेगा। आपके सुप्रीमो लालू यादव है, उनकी सेहत कैसी है, क्या कुछ है आप बताएं? रिम्स से बड़ा हॉस्पिटल एम्स है और निश्चित तौर पे यहाँ से वहाँ जाने पर बहुत सुधार हुआ है। उसमें पूरे ठीक तो नहीं हुए हैं, मगर सुधार है। अब झारखंड सरकार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 67 साल से बढ़ाकर 70 साल करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभागीय सचिव के सोन के अनुमोदन के बाद अब फाइल मंजूरी के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास भेजी गई है। मंत्री की सहमति के बाद इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा, फिर कैबिनेट में इसे रखा जाएगा। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पीछे सरकार का तर्क है कि मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में पद खाली है। डॉक्टर भी लगातार रिटायर हो रहे हैं। रिम्स, एजीएम जमशेदपुर और धनबाद मेडिकल कॉलेज में अगले 3 महीने में करीब 30 प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर्ड होने वाले हैं। उच्च शैक्षणिक पदों पर डॉक्टर न मिलने से राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है। इससे कई मेडिकल कॉलेजों को मान्यता मिलने में भी दिक्कत हो रही है।
इसलिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।